मेरे 11th नीट जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी लेंगे। तो एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज, एल्कीन्स वाटर में इनसॉल्युबल हैं क्योंकि एल्कीन्स खुद नॉन पोलर है, वाटर पोलर है। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट हमने आपसे कहा था हर टॉपिक में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वन द वाल फोर्स बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली है। ये पॉइंट भी आपका हर चैप्टर में हर टॉपिक में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी मॉलिक्यूल गोल हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, वन द वाल फोर्स कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इनको हम ऑलिफिन्स कहते हैं। ध्यान देना, एल्केन्स को तो कहते हैं पैराफिन्स क्योंकि वो बहुत कम रिएक्टिव हैं। पैराफिन्स का मतलब होता है पैरा मीन्स लेस, एफिनिटी मीन्स रिएक्टिविटी। वो लेस रिएक्टिव है इसीलिए उनको पैराफिन्स कहते हैं। लेकिन एल्कीन्स को ऑलिफिन्स कहते हैं। इनमें कंफ्यूज मत होना, ज़्यादातर बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो एल्कीन्स को ऑलिफिन्स कहते हैं क्योंकि ये हैलोजन से रिएक्शन करके ऑयली लिक्विड बनाते हैं। ध्यान देना, एल्कीन्स को क्या कहेंगे? ऑलिफिन्स। और एल्केन्स को क्या कहेंगे? पैराफिन्स। एल्कीन्स में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका पाई बॉन्ड वीक होता है और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं टेम्परेरीली, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब टेम्परेरी पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो एक कार्बन तो हो जाएगा नेगेटिव और एक हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, यानी इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, यानी नेगेटिव कार्बन पर इलेक्ट्रोफिल अटैक करता है, जिससे कार्बोकटायन बनता है। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं ये मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होती हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल यानी H पॉजिटिव पहले अटैक करेगा कहाँ पर? किनारे वाले कार्बन पर, ताकि सेकेंडरी कार्बोकटायन बने। अगर वो H यहाँ अटैक करेगा तो प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा जो कि लेस स्टेबल है। तो सेकेंडरी कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए सेकेंडरी कार्बोकटायन ज़्यादा बनेगा। फिर इसमें जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये बताता है कि जब हम एल्कीन्स पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करते हैं तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पर जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम कम है। According to Markovnikov effect rule, in electrophilic addition reactions, negative part goes to that carbon atom of double bond which have less number of hydrogen atom. तो नेगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, उससे आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद हो जाएंगी। तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा 2-chloropropan. According to Markovnikov rule, in electrophilic addition reactions of alkenes, negative part goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atoms. In this reaction, carbocation intermediate is formed. आपको पता है कार्बोकटायन में कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी। सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकटायन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकटायन का। तो कौन सा कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल है? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसीलिए पहले टर्शरी कार्बोकटायन बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर प्राइमरी। अगर किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकटायन बना है तो वो सेकेंडरी में चेंज हो जाएगा। अगर सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है तो वो टर्शरी में चेंज हो जाएगा, यानी इन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब हम हैलोजन एसिड यानी HCl, HBr, HI, इसमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है वो आपको याद रखना पड़ेगा। HI ज़्यादा रिएक्टिव है HBr से, HBr ज़्यादा रिएक्टिव है HCl से। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है और लगभग हर चैप्टर में इसका क्वेश्चन है। अब हम एग्जाम्पल के लिए प्रोपीन ले रहे हैं। कोई सी भी एल्कीन ले सकते हो आप, 2 कार्बन के एल्कीन भी ले सकते हो, 3 के एल्कीन भी ले सकते हो, 4 की भी ले सकते हो।
हम आपको 3 कार्बन के एल्कीन लेकर बता रहे हैं। जैसे HCl से रिएक्शन कराओगे, चूंकि ये एल्कीन एसिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन अलग अलग हैं, तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। Cl माइनस तो यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा। HBr से कराओगे तो Br माइनस यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा। HI से कराओगे I माइनस यहाँ जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ जाएगा। डाइल्यूट H2SO4 से कराओगे तो वाटर जुड़ेगा, वाटर में OH माइनस यहाँ जुड़ेगा, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, तो ये 2 प्रोपेनॉल बनेगा। क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ेगी। क्लोरीन से रिएक्शन कराओगे तो दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन जुड़ेगी, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन बनेगा। ब्रोमीन से कराओगे दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन जुड़ेगी, ब्रोमीन का रेडिश ऑरेंज कलर डिसअपीयर हो जाएगा। ये ब्रोमीन की रिएक्शन अनसैचुरेशन का पता लगाने के लिए यूज की जाती है कि कोई हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम ब्रोमीन वाटर काम लेते हैं। और ये रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होगा, इसमें ट्रांस एडिशन होता है, दोनों ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होते हैं। NOCl जिसको टिल्डन्स रीजेंट कहते हैं, इससे रिएक्शन कराने पर NO पॉजिटिव और Cl माइनस जुड़ेंगे, Cl माइनस यहाँ जुड़ेगा, NO पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा, तो ये बना 2 क्लोरो 1 नाइट्रोसो प्रोपेन। 2 पर तो Cl है, 1 पर नाइट्रोसो ग्रुप है। कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन का है। कंसनट्रेट H2SO4 की स्ट्रक्चर ये है, S पे 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी हैं, 2 OH जुड़े हैं, तो यहाँ से H पॉजिटिव निकल कर तो किनारे वाले कार्बन पर जाएगा, और जो ये SO2OH है, ये पूरा ग्रुप बीच वाले कार्बन पर जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन है, ये सल्फेट है। सल्फेट मतलब SO4। ये रिएक्शन क्लियर हो गई। तो ये एल्कीन की हमने कुछ रिएक्शंस आपको कराई हैं। आज हम 2 रिएक्शंस और ले रहे हैं। एक है सबातिये सेंड्रेंस रिएक्शन। सबातिये सेंड्रेंस ये भी साइंटिस्ट का नाम है। ये आपने एल्केन के चैप्टर में एल्केन बनाने की मेथड में पढ़ा था। ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी टॉपिक में आप बनाने की मेथड में रिएक्शन पढ़ रहे हो तो अगले में वो प्रॉपर्टीज में आ जाएगी। जैसे एल्कीन की हाइड्रोजन से रिएक्शन निकिल प्लैटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में कराएं तो डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा, एल्कीन से एल्केन बनेगा। तो ये रिएक्शन आपने एल्केन बनाने की मेथड में पढ़ी थी और आज पढ़ोगे एल्कीन की प्रॉपर्टी में। तो इस रिएक्शन को सबातिये सेंड्रेंस रिएक्शन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है, इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। अब अगला है पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन या एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट, यानी चारों नाम हैं। चारों में से किसी भी नाम से आपसे ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोपीन की HBr से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो Br यहाँ आता, लेकिन इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको कहा है एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट। तो Br यहाँ नहीं जाएगा, किनारे पे जाएगा। इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसीलिए इसका नाम रखा है फ्री रेडिकल एडिशन। खराश एक वैज्ञानिक था जिसने इसको बताया था, उसको इसलिए इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। और ये रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं, इसीलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। तो ये डाइबेंजॉइल पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड मीन्स OO बॉन्ड है, और डाइबेंजॉइल मतलब 2 बेंजॉइल ग्रुप हैं। बेंजॉइल मतलब बेंजीरिंग और CO। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये 2 पेरोक्साइड ये फ्री रेडिकल बनेंगे, बेंजॉइल ऑक्सी फ्री रेडिकल। फिर ये CO2 और फिनाइल फ्री रेडिकल में बदलेंगे। पहला स्टेप हो गया फिनाइल फ्री रेडिकल बनाना। दूसरे स्टेप में फिनाइल फ्री रेडिकल HBr से H ले लेगा, बेंजीन और Br फ्री रेडिकल बनाएगा। थर्ड स्टेप में Br फ्री रेडिकल प्रोपीन पे अटैक करेगा
वो किनारे वाले पर अटैक करेगा ताकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल बने, क्योंकि सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चेन चलती रहेगी, एक फ्री रेडिकल बना, फिर दूसरा वो काम आ गया, दूसरा बन गया, फिर Br काम आ गया, अगला बन गया। अब ये फ्री रेडिकल HBr से H ले लेगा तो ये 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाएगा जो मेन प्रोडक्ट है, और Br फ्री रेडिकल बनेगा जो वापस चेन में काम आ जाएगा। इस तरह से ये चेन रिएक्शन होती है। अब ध्यान देना, इसमें केवल HBr ही पैराक्साइड इफेक्ट शो करता है। अगर आपने यहाँ पर HBr की जगह HCl लिया, HCl और पैराक्साइड लिया, तो ज़्यादातर बच्चे पैराक्साइड इफेक्ट कर देते हैं, Cl को यहाँ लगा देते हैं, लेकिन गलत है। HCl की रिएक्शन कराएं पैराक्साइड के बजाय में, तो मार्कोनिकॉव रूल ये होगा, तो यहाँ Cl लगेगा। ये HCl पैराक्साइड इफेक्ट शो नहीं करता, क्योंकि HCl का बॉन्ड स्ट्रांग है, उससे फ्री रेडिकल नहीं बन पाते। अगर हम यहाँ HBr की जगह HI ले लें, HI से पैराक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं, तो भी पैराक्साइड इफेक्ट नहीं लगता, यानी मार्कोनिकॉव इफेक्ट लगेगा। I यहाँ पर आएगा, क्यों? क्योंकि HI का बॉन्ड तो वीक है, फ्री रेडिकल तो बन जाता है, लेकिन जो I फ्री रेडिकल है, जब वो यहाँ पर एल्कीन पर अटैक करेगा तो वो हाईली एंडोथर्मिक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए I रेडिकल एल्कीन पे अटैक ना करके खुद दूसरे I से वापस मिल जाएगा तो I2 बना लेगा। तो I फ्री रेडिकल एल्कीन पर अटैक नहीं करेगा, दूसरे I से मिलकर I2 बना लेगा। तो इसीलिए HI और पैराक्साइड लोगे तो भी I यहाँ आएगा मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार, HCl और पैराक्साइड लोगे तो भी Cl यहाँ आएगा मार्कोनिकॉव रूल के अनुसार। केवल HBr और पैराक्साइड लोगे तो मार्कोनिकॉव रूल का उल्टा होगा और Br किनारे पर आएगा। इस रिएक्शन को आप याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के लिए हमारा इतना ही बहुत है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसको पढ़ो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना।